आज से 15 साल पूर्व मुझे विश्व संवाद केंद्र द्वारा आपको धन्यवाद देता हूं आयोजन के लिए और विभाग को भी मुझे बुलाया गया और मैं बहुत बार गया हूं नारद जी पर, अपने विचार व्यक्त किया, विचार सुना। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी, नारद संहिता। हमारे विश्वविद्यालय में नहीं मिला, वो मिला मुझे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो नारद संहिता को पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और उनका वृश्चिक लगन था, वृश्चिक राशि भी थी। ये बड़े कटु बोलते हैं लेकिन दिल से बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा उसकी विशेषता होती है। उन्होंने ग्रहीय संचार का जिक्र किया। पाराशर संहिता में भी ग्रहीय संचार का जिक्र मैंने पढ़ा। मैं संचार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि विश्व संवाद केंद्र यहाँ पर है और नारद केवल पत्रकार नहीं थे बल्कि संवादक भी थे और संचारक भी थे, जिसके बारे में नीरज जी ने भी बताया। तो नारद ने जो प्लैनेटरी कम्युनिकेशन की बात की, इस पर मैं आजकल थोड़ा काम कर रहा हूं कि उसका क्या सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है और काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं और अध्ययन कर रहा हूं। और हो सकता है कि मैं इस पर एक प्रोजेक्ट भी लेने का प्रयास करूं। नारद, सभी आपने बताया कि तीनों लोक पर भ्रमण करते थे और समाधान भी किया और कल्याणकारी भी थे। नारद जी से हमारे जो वर्तमान युग हैं, और अभी प्रदीप जी ने भी, शायद सुशील जी ने बताया कि व्हाट्सएप पत्रकारिता। देखिए, नारद जी स्पॉट रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन आज की पत्रकारिता में जो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, स्पॉट रिपोर्टिंग मुझे बहुत कम नजर आता है। जो हम लोग प्रेस रिलीज भेजते हैं, गलत लिख दिए तो गलत भी छप, स्पॉट पर कोई नहीं आ रहा, जबकि ज्यादा दूर नहीं है, उनका बगल में घर है पड़ाव चौक पर पत्रकार का, जीजे ही नहीं आते, चाहे वो किसी भी अखबार। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि व्हाट्सएप, जैसे आपने भी कहा कि प्रातः सुप्रभात लिख दिए व्हाट्सएप पर, आप सोचते हैं कि हमारे संवाद हो गए, संचार हो गए, संबंध बन गए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब आपको स्थानीय रिपोर्टर रखा गया है तो आप क्यों व्हाट्सएप जर्नलिज्म करते हैं? कभी नहीं वो उसको प्रतिस्थापित कर सकता जो हम जाकर करते हैं पत्रकारिता। बहुत से पहलू दिखते हैं उसमें। पीआरओ ने जो भेजा वो पत्रकारिता है क्या? इसको कितना हम पत्रकारिता मानते हैं? खाना पूर्ति पत्रकारिता है, उसमें क्या पत्रकारिता है? हम तो अपने संस्थान या जो भी संगठन है उसके उपलब्धियों की कंठी माला जपते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी उपलब्धि नहीं उजागर होनी चाहिए, ठीक है ना? ये बोतल में आधा पानी है, आप इसको क्या कहेंगे? सबकी अपनी अपनी दृष्टि है ना, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। एक फिल्म में अक्षय कुमार ने कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग है, वो साइकियाट्रिस्ट था, कहा कि हर ह्यूमन बीइंग की अपनी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है सेवरल डेफिनेशन। कोई इसको कहेगा आधा भरा है, कोई इसको कहेगा आधा खाली, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है कि इसमें 60 मिलीलीटर पानी और 20 मिलीलीटर हवा है। ये तीन उत्तर सामने आ रहे हैं। जो कहता है कि आधा भरा है वो पॉजिटिव माइंडेड है, जो कहता है आधा खाली है उसको हम क्या कह सकते हैं? निगेटिव माइंडेड। और जो कहता है कि 60 मिलीलीटर वाटर है और 30 सीसी एयर है, वो ज्यादा रिसर्च माइंडेड है। पत्रकारिता में, हाँ, मध्यम मार्ग। पत्रकारिता में किसी के बारे में पॉजिटिव होना भी एक पक्षपात है, जहां तक मुझे लगता है। किसी के बारे में, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, हम किसी के बारे में पॉजिटिव होकर अगर जैसे जाते हैं, चाहे आप अपने विभाग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सोचें मास कॉम से बढ़िया विभाग कोई नहीं। हमारा देश भारत महान, सर्वोत्तम, विश्व का विश्व गुरु। विश्व गुरु तो हम कहेंगे तो कैसे विश्व गुरु होगा? दूसरे क्या कहते हैं? ठीक है, हम विश्व गुरु कहते हैं, अच्छी बात है, भी बहुत कुछ। हमारा पत्रकारिता 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है।
बहुत अच्छी बात नीरज जी ने कही कि 1780 से जो हम पढ़ाते आ रहे हैं कि पत्रकारिता का आरंभ हुआ, गलत तो है ही। 1780 से बहुत पहले संवाद और पत्रकारिता सब था, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म भी था और प्रिंट भी था, सब था। लेकिन हाँ, प्रिंट मुख से बोला हुआ चीज़ ज़्यादा था पहले। भगवत गीता को भी बोला गया है पहले, लिखा नहीं गया, बहुत बाद में उसको लिखा गया। तो सबसे पहले स्पॉट जर्नलिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जाना चाहिए जहाँ तक संभव। कभी कोई मजबूरी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो। मैं ये लेक्चर आपको ऑनलाइन भी दे सकता था, प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी कर सकता था, सब कुछ हो ही रहा था बीच में, लेकिन फिर अभी इससे खुलासा हुई तो लोगों को बहुत उत्साह, ऊर्जा का संचार हुआ। पॉजिटिव जर्नलिज्म और निगेटिव जर्नलिज्म ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। दैनिक भास्कर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया और हमारे बीच में उसके ब्यूरो प्रधान भी उपलब्ध हैं, आनंद जी। मंडे को पॉजिटिव न्यूज छापते, तो बाकी 6 दिन क्या करते? ये भी तो प्रश्न उठता है, क्योंकि हम दूसरे पहलू को भी देखेंगे। क्यों फिर इसका मतलब बाकी दिन क्या होता है? एक प्रश्न उठता है। मैं नहीं कह रहा कि बाकी दिन भी निगेटिव छपता होगा, लेकिन जब पॉजिटिव जर्नलिज्म बैलेंस भी नहीं हुआ, 7 दिन में कम से कम 3.5 दिन पॉजिटिव और 3.5 दिन निगेटिव, संतुलन की बात हो रही है। पत्रकारिता में सबसे पहली फैक्चुअलिटी की बात होती है। पत्रकार अगर सच ही लिख दे तो आधी पत्रकारिता की समस्या अपने आप समाधान हो गया, आपको समाधान करने की जरूरत नहीं। कितने प्रतिशत पत्रकार सच लिखते हैं, या कितने प्रतिशत पत्रकार को उनका मालिक सच लिखने देता है? ठीक है, क्या भी मजबूरी हो आपकी, कई बार तो आप खुद ही गलत लिखते हैं, आपकी खुद की ही मजबूरी शुरू हो जाती है। सच है ना? कई बार यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हुई, हमारे कुलपति पास है, कुछ है ही नहीं, फाड़ के डस्टबिन में डालो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बोलते हैं ना। जब उनके पक्ष में छप जाता है तो कई बार कुछ छपता है तो विद्यार्थियों को बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ गया, फलाना विश्वविद्यालय की ढुलमुल नीति से छात्र परेशान। अब ये छपा, विश्वविद्यालय का नाम मैंने नहीं लिया, मैं उस विश्वविद्यालय में कार्य कर चुका हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए। फलाना विश्वविद्यालय के ढुलमुल नीति से छात्र परेशान। लो, ढुलमुल नीति कुलपति के बारे में छप गया तो स्टूडेंट को बड़ा मजा आया, जो चक्कर लगाते रहे। बहुत नई विश्वविद्यालय थी, कोई समस्याएं बहुत थी। नई विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा पॉजिटिविज्म आ सकता था, लेकिन पत्रकार तो अपना काम करता ही है। तो पत्रकारिता में जो पॉजिटिविज्म है और निगेटिविज्म है, हमारे प्रदीप माथुर कहते थे कि जर्नलिज्म पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है, पत्रकारिता तो पत्रकारिता होती है। मैंने अरुण सूरी का इंटरव्यू लिया था जब मैं आईएमसी में पढ़ता था। बहुत बड़े पत्रकार उस समय माने जाते थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे उस समय, तो उस समय उनका क्रेडिबिलिटी बहुत हाई था। बाद में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में, तो फिर पत्रकार और मंत्री दोनों नहीं चलता साथ साथ। एक पत्रकार आया, उसके कार्ड में कमल का फूल बना हुआ था, मेरे को दिया। ठीक है, कमल का फूल भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर इसी कार्ड पर क्यों लगाया? पत्रकार हैं और कमल का फूल भी लगाए हुए। ये दोनों दो चीज है। जब आप पत्रकार हैं तो आपका संबंध किसी राजनीतिक दल से, खास करके जब आपका कलम चल रहा है, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके विचारधारा हो सकते हैं, ड्राइंग रूम जर्नलिज्म करते हैं तो आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप भी व्यक्ति हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है और निगेटिविज्म क्या होता है? देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने अरुण सूरी का, मैंने डेवलपमेंट रिपोर्टिंग पर मेरा प्रोजेक्ट था और बहुत कम स्थान मिलता था डेवलपमेंट जर्नलिज्म, उसी को आप दूसरे रूप में सॉल्यूशन जर्नलिज्म भी कह रहे हैं। तो मैंने अरुण सूरी जी से कहा, बहुत डरते हुए गया। मेरा इंटर्नशिप भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हुआ था, वहीं उसी में इंडियन एक्सप्रेस था दिल्ली में। तो मैंने फोटो देखा था अरुण सूरी का इंडिया टुडे में। मैंने अपने एक कलीग से पूछा, वो फोटो को भी खुद कर रहे थे अरुण सूरी। मैंने कहा भी मुझे डाउट हुआ कि इतना बड़ा एडिटर खुद फोटो कॉपी क्यों कर रहा है। पूछा ये कौन है? तो अरुण सूरी थे। तो उन्होंने कहा, बड़े यंग थे, मजाक किया हमसे, वो यहीं चाय वाय बेचते हैं। कह रहे मेरे को लग रहा है अरुण सूरी है। फिर बोला अरुण सूरी, फिर बताया। फिर मैं अरुण सूरी से मिलने गया, मेरा प्रोजेक्ट था।
कि भाई आपके अखबार में इतना कम स्थान क्यों मिलता है डेवलपमेंट न्यूज़ को। कहे कि आपकी परिभाषा क्या है डेवलपमेंट न्यूज़ की। मैंने अपना परिभाषा दिया, अंग्रेजी के पत्रकार थे तो मैंने अंग्रेजी में कहा कि डेवलपमेंट न्यूज़ इज दैट विच नॉट ओनली हाईलाइट्स हाउ मच डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस बट विच ऑल्सो परसुएड्स एंड मोटिवेट्स द पीपल एंड द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट। और भी कई परिभाषा थी मेरे पास जो मैंने किताबों में पढ़ा था, उनको बताया। परिभाषाएं तो हम लोग याद कर ही लेते थे। कहते हमको एक सिंगल न्यूज़ दिखा दो जो डेवलपमेंट न्यूज़ नहीं है। उन्होंने यही कहा मुझसे, शो मी ए सिंगल न्यूज़ which does not relate to development or indirectly solution। क्राइम हुआ है, अगर उसकी न्यूज़ छपती है तो उस इलाके का जो भी क्राइम ब्रांच है, पुलिस है, फोर्स है, वो सीएम पीएम तक भी पहुंच रहा, हिल जाता है और स्वतः पत्रकारिता उसको विकास की तरफ और उसको सॉल्यूशन की तरफ प्रेरित करती है। 1998 में सॉल्यूशन जर्नलिज्म की बात आई, लेकिन हमने नहीं पढ़ा था कभी कि पत्रकार का काम सॉल्यूशन करना है। मीडिया इज ए मिरर, ठीक है, अच्छी बात है, विरोध नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया इज ए मिरर ना। मिरर का क्या काम है? मुख्य रूप से मिरर है। हम उसको दर्पण और दीपक दोनों कहते हैं, दीपक भी कहते हैं, दीपक पर मैं बाद में आ रहा हूं। दर्पण है। रिपोर्टर कितने हैं अखबार, एडिटर कितने हैं? मुख्य संपादक तो एक ही होता है, रिपोर्टर तो बहुत होता है। संपादकीय पृष्ठ कितना है? एक है ना। अगर आप अंग्रेजी के अखबार देखें तो 40 पृष्ठ का अखबार होता है, 35 पृष्ठ का अखबार, एक पेज एडिटोरियल होता है, जिसको शायद हम लोग दीपक ही कहते हैं। एडिटर ही सॉल्यूशन बताता है। वो भी बहुत अच्छा एडिटर जल्दी सॉल्यूशन नहीं बताएगा। देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, दोनों पक्ष को रख के कुछ डायरेक्शन इनडायरेक्टली हिंट कर देता है। क्योंकि पत्रकार का काम प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान करना नहीं है। उसके लिए पुलिस बैठे हैं, प्रशासक बैठे हैं, है क्या? हम नहीं समाधान, हम समाधान भी करें, हम वकालत भी करें, हम जज भी बने, हम समाज सुधारक भी बने। पब्लिक भी हमसे आशा करती है कि कहीं कोई गंदगी है तो मीडिया ही साफ करे। मीडिया का काम गंदगी साफ करना नहीं। मीडिया जाके एक माचिस मार के दिखा देगा ये गंदगी, झाड़ू लेके साफ करने का काम मीडिया का है क्या? हमने तो नहीं सीखा अभी तक। कोई करता है तो बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा आप साफ कीजिए, लेकिन पत्रकार का काम क्या है? ये राजेंद्र माथुर कहते थे ये बात जो मैं कह रहा हूं। माचिस दिखा देगा, यहां पर गोडाउन में इतनी गंदगी है, चूहे सारा खराब कर रहे हैं, वो चूहा मारेगा क्या? इज ए मिरर, प्राइमरली ए मिरर, प्रमुख रूप से वो दर्पण है। जो हो रहा है वो दिखाएगा। अगर आप कहते हैं कि पॉजिटिव भी दिखाना चाहिए तो ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप सबने कहा कि सबकी साइकोलॉजी अलग है। रोज आप निगेटिव दोगे तो एक दिन मंडे को पॉजिटिव दिए तो थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। हम भी पढ़ते हैं मंडे को दैनिक भास्कर, तो मंडे को अच्छा लगता है एज एक पाठक के रूप में। पॉजिटिव है, अच्छा लगता है, ये विकास हो रहा है, वो बन जाएगा, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा इतना तारीख से, दुष्यंत जी ने कहा है, वगैरह वगैरह सुनते तो अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं एक पत्रकार के रूप में देखना चाहता हूं तो भी ठीक है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी डिमांड्स दैट देयर शुड बी समथिंग पॉजिटिव। लेकिन हमने पत्रकारिता को बहुत कैटेगरी में जब बांटने लगते हैं ना, तो पत्रकारिता को मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कहीं ना कहीं। अब आप बताइए, हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनाते हैं, बहुत से ऐसे अंग्रेजी के अखबार हैं, दिल्ली में भी पत्रकारिता भी किया और पढ़ा भी, और काफ़ी पत्रकारों से मैं मिलना जुलना उन दिनों करता था। आज मैं स्पोर्ट्स पर हूँ, कल पार्लियामेंट कवर करता, परसों कैंपस, क्यों करता हूँ? जब स्पेशलिस्ट है तो करो स्पोर्ट्स पर काम जिंदगी भर। होता है क्या भाई, बताइए? आप लोग चेंज करते हैं ना, बीट क्यों बदलते हैं? तो स्पेशलिस्ट तो नहीं रहा, वो हरफन मौला है शुरू से कहा। जर्नलिस्ट इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। बहुत मुश्किल से हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ वन, एंड दैट वन इज लैंग्वेज। ये स्पुतनिक के संपादक थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे पत्रकार थे, छोटा अखबार था लेकिन पत्रकार बहुत अच्छे। जर्नलिस्ट इज जैक ऑफ
नन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन एंड दैट वन इज लैंग्वेज। आप इसको परख के देखिए, अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आपकी पत्रकारिता में कितनी इज्जत होती है। अखबार आपका स्वागत करेगा। आधी समस्या का समाधान कर दिया आपने कि आपको सही हिंदी या सही अंग्रेजी आती है। आजकल तो ठीक है, थोड़ा टाइपिंग भी आना चाहिए और आपको भाषा, लेकिन भाषा ही कितनी क्या हालत है भाषा की। डिजिटल जर्नलिज्म ने इस पर कैसा इंटरवेंशन किया है, बहुत विचारणीय विषय है। पता नहीं, दैनिक भास्कर में पढ़ता हूँ, एक बार दैनिक भास्कर ने एक हेडिंग लिखी, चूंकि सामने बैठे, पीछे से नहीं बोलूंगा मैं, सामने बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, कि एक शीर्षक पढ़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की। हेडिंग मैं सोचने लगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों लिखा है इन्होंने, पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल की, ऐसा क्यों नहीं लिखा। जो पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, हिंदी में लिख रहे स्टूडेंट्स ने हड़ताल की, स्ट्राइक की। विचार आपके मन में आता है कि नहीं आता है, क्यों लिखा गया, कुछ तो कारण रहा होगा ना, ऐसा थोड़ा आप। ठीक है, अंग्रेजी के कुछ शब्द आते हैं, थैंक यू इज मोर पॉपुलर देन धन्यवाद। रिक्शा वाला भी थैंक यू कहता है। आप रिक्शा वाले को भी कहिए कि हरियाणा कृषि, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चलोगे, ये कहाँ है, हिसार में नहीं है, HAU चलोगे, हाँ अभी चलो। तो कई पॉपुलर शब्द होते हैं। लालू की रैली, या लालू के रैली, लालू ने रैली की आह्वान किए कि क्या था, एक बड़ी बड़ा अच्छा, उसने अंग्रेजी का 3-4 रैली शब्द आह्वान की जगह छोटा शब्द है, अच्छा लगता है, ठीक है, वहां पर मजबूरी है कि आपने रैली लिखी, लेकिन यहां पर क्या मजबूरी थी ये मुझे आज तक नहीं समझ। आह्वान की जगह रैली, ठीक है, हेडलाइन लिखने में हमें फिट करना पड़ता है। पहले तो हम लोग काउंट करते थे, इतना फाउंट का, इतना पॉइंट का है, एक लाइन में इतना ही हटेगा, अब तो सब कंप्यूटर जी कर देते हैं। तो हमने ये जो भाषा है ये भी बहुत विचार, और कुछ रीजन है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग। उस दिनों PRSI का फंक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, और हम थे वहाँ पर, और हमारे कई रिसर्च स्कॉलर भी थे, और दैनिक भास्कर के संपादक आए। चलो इनसे पूछते ही, तो कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है, ऐसे कैसे होगा। तो कहते कि हमारा, हमने कहा आप लोग ऐसे क्यों लिखे, स्टूडेंट भी थे, मैं अकेले नहीं गया भाई, संपादक जी कहीं हम ही पर ना आक्रमण कर दें। तो बोले कि हमारा अभी यहाँ से शुरू हुआ है, और हमारा अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून से हमारा प्रतिस्पर्धा है, और चंडीगढ़ के लोगों के दिलो दिमाग में द ट्रिब्यून रच बस गया है, ऐसे ही सब रच बस गया, और उसको काउंटर करना है। तो ट्रिब्यून की अंग्रेजी पढ़ते हैं और मेरी हिंदी क्यों पढ़े, तो मैं उसी भाषा के साथ उसी स्टाइल में पढ़ रहा हूँ ताकि मैं उसको काउंटर करूँ। ये जवाब समझते ही मार्केटिंग प्रिंसिपल्स लागू, पत्रकारिता में आज अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक लागू हो, और जनसंचार के सिद्धांत जो नीरज जी और अशोक जी और सुरेंद्र जी और भारती जी पढ़ाती हैं वो लागू नहीं होगा, या मैं पढ़ाता हूँ, कहीं ना कहीं पर वो सिमटता लिपटता नजर आता है। हम भी नहीं बोलते अपने स्टूडेंट्स को बात में, यू आर नो मोर, यू आर आंसरेबल टू योर चीफ ऑफ द ब्यूरो, नॉट आंसरेबल टू मी नाउ। तो पत्रकारिता में ये सब बातें बहुत विचारणीय है। अभी क्या बता रहा था मैं पॉइंट, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स, कॉमर्स प्रिंसिपल्स सारे आ गए। यहाँ भी बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, और क्यों ना हो, अखबार निकालना भी कोई उसमें खर्चा तो होता ही। एक पेज, खाली पेज की कीमत कितनी है, 1 रुपया भी मानिए, तो अगर 36 पेज का अखबार है तो 36 रुपया तो ब्लैंक कागज का कीमत है। तो विज्ञापन नहीं करे मार्केट, तो सबकी बात को समझनी होगी, हॉलिस्टिक व्यू। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी मिला के ही हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं। तो अखबार भी देखता है कि कॉमन मैन उसे क्या पसंद है, आम व्यक्ति की जो भाषा है उसमें अंग्रेजी मिश्रित हो ही गई है। तो उस तरह से भास्कर में ये कल्चर है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और ये अपने आप में सोचने का विषय है। पॉजिटिव न्यूज़ एक दिन है, बाकी दिन नहीं है। तो
बाकी दिन क्या है, ये भी प्रश्न मेरे उठ रहे हैं। ठीक है ना। तो अरुण सूरी ने एक बात ये भी कही थी उस दिन, उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ आपके अखबार में नहीं है। तो कहते कि देयर इज लॉट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ट्रिमेंडस गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, लॉट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, गजेट्स, which is full of the achievements and policies. So the newspaper is left for what? ये भी विचारणीय विषय है। ठीक है, न्यूज़पेपर, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम खाली निगेटिव देंगे तो उसका फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी है समाज में। तो एक संपादक को यह भी देखना है। और हमारा जो पृष्ठ है ज़्यादातर रिपोर्ट है, न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर नाम है उसका, न्यूज़पेपर थोड़ा ही नाम है। तो न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ ही है। तो न्यूज़ जब है तो वो मिरर है। वो क्या न्यूज़ सॉल्यूशन देगा? न्यूज़ में कैसे सॉल्यूशन? अप्रत्यक्ष रूप में होगा, तो मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया। और दूसरा एक और होता है, हम जब फॉलो अप पढ़ाते हैं कि फॉलो अप जर्नलिस्ट, तो ए जर्नलिस्ट शुड फॉलो टिल ए सॉल्यूशन कम्स। उसको ये देखना है, करना नहीं है सॉल्यूशन, उसको देखना है कि ये न्यूज़ छपा तो क्या असर हुआ। वो भी रीड करता है, उसका एडिटर टीम भी रीड करता है। कुछ चेंज आया क्या? नहीं आया, लगाओ फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, दूसरा साइड, तीसरा साइड। अच्छे अखबार में ऐसा होता है, चाहे भास्कर हो, हिंदू हो, स्टेट्समैन हो, जहाँ भी दैनिक जनसत्ता हो, आप देखेंगे उसमें वो फॉलो अप करते हैं और फिर दिखाते भी हैं कि फॉलो अप सक्सीड्स करें। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर हम सॉल्यूशन जर्नलिज्म कर रहे हैं। बहुत से पत्रकार हैं जो एक्टिविस्ट का भी काम किए, जिसमें चित्रा सुब्रमण्यम का, इंद्रजीत का, सबका नाम आता है पुराने, जो गोरखालैंड एकॉर्ड करते करते उनकी इतनी दोस्ती हो गई दोनों तीनों पक्ष से कि उन्होंने एकॉर्ड भी करवा दिया। इसको एक्टिविज्म कह सकते हैं आप। वो करवाने का उनका दायित्व नहीं था, लेकिन उन्होंने करवाया, एज ए ह्यूमन बीइंग करवाया, चर्चा भी हुई। लेकिन जर्नलिस्ट का काम एक्टिविज्म नहीं है, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म। आपका काम समझौता नहीं कराना। आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए इजी है, आप करा रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, वेल एंड गुड। बोलिए, है क्या एक्टिविज्म? बड़ा डिबेट का टॉपिक। शुड ए जर्नलिस्ट वर्क एज एन एक्टिविस्ट? बहुत डिबेट करते थे हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ। आपने पता नहीं कभी किया है? हाँ, तो एडवोकेसी करना चाहिए पत्रकार को, बड़ा विचार है। और जजमेंट भी कर रहे हैं और ट्रायल भी ले रहे हैं, सारा चीज़ ही मीडिया कर रही है। तो आप लोग शोध कीजिए, क्या वकालत करना चाहिए, क्या वो जजमेंट भी पास कर रहे हैं और राजा राम मोहन राय की तरह रिफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपका, अगर 40 पेज का अखबार है तो जो 39 पेज है उसमें न्यूज़ होता है। चलिए 38 पेज ही मानिए, न्यूज़ होता है। और न्यूज़ का काम है जो घटना घटी उसको उसी रूप में लिखना। ठीक है। और जो 2 पेज है वो दीपक का काम करता है, एडिटोरियल, आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल, फीचर, संडे को भी थोड़ा बहुत, वो दीपक का काम करता है। वो दिशा निर्धारण करता है, समाज को दिशा देता है। उसमें भी पॉजिटिविज्म होता है, भरना भी चाहिए। लेकिन न्यूज़ अगर गलत है तो हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? और पॉजिटिव न्यूज़ अगर दूसरे मीडिया में आ चुका है बहुत ज़्यादा, जिसको आप पॉजिटिव न्यूज़ कह रहे हैं, जो पॉलिसी एंड डेवलपमेंट न्यूज़, जैसे AIR है, दूरदर्शन है, गवर्नमेंट के बुलेटिन्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, 5 ईयर प्लान के रिपोर्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, उसमें भी आ चुके। तो अखबार तो भाई, आप सांध्य दैनिक में कुछ छप जाता है तो दूसरे दिन छापते क्या आप? मान लिया कि अभी यही घटना आज चल रही है और इसको हमारे हिसार में नबछोड़ छपता है, उसमें हमने दे दिया और फेसबुक पर दे दिया तो भास्कर काट देते हैं। आजकल ये ट्रेंड चलता है। हमारे बहुत से लोग फेसबुक पर तुरंत डाल देते हैं। PRO कहता है मत डालो, हम भी कहते हैं बिल्कुल सही बात है। अगर तुमको उसमें चाहिए तो इसमें मत डालो। फेसबुक पर डाल दिया आपने, साथ के साथ वो लोग भी उससे जुड़े, वो भी देखते, ऑलरेडी वायरल हो गया न्यूज़, फेसबुक पर आ गया, व्हाट्सएप पर आ गया और उसके बाद दोपहर में भी आ गया। तो बासी खाना कोई नहीं खाना चाहता, फ्रेश चाहिए। तो इसीलिए पत्रकारिता में हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फैक्चुअलिटी ही कर दे पत्रकार तो बहुत बड़ी बात है। एक्यूरेसी कर दे, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी,
इसको हम कोर कहते हैं। तथ्य ही आप केवल ईमानदारी से, निर्भीकता से जुटा लें तो आधी पत्रकारिता हो। बैलेंस सभी पक्षों को ले, प्रशासक को भी, छात्र, मान लो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की है न्यूज़, तो आप स्कॉलर से भी बात कीजिए, स्टूडेंट से भी बात कीजिए, VC से और अथॉरिटी से भी बात कीजिए, कभी पेरेंट्स से भी हो सकता है। क्या न्यूज़ है, किस तरह की सिचुएशन है, बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। नारद जी भी बैलेंस के उदाहरण हैं। देव के पास जाते थे, दानव के पास भी जाते थे और राक्षस के पास भी जाते थे। अभी हमारे समाज में भी ऐसे लोग तो हैं, राक्षसगण तो बहुत होता है ना, कुंडली देखोगे राक्षसगण, देवगण और मनुष्यगण, हालांकि वो अलग चीज है, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन किसी न किसी रूप में देव और दानव और वो तो हैं ही, मानव, दानव और देव या राक्षस जो कह ले आप, तो उनके बीच संतुलन करना, किस तरह की संतुलन की आवश्यकता किस समाचार में है वो आपको विचार करना। और ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिविटी में संजय का भी आपने नचिकेता का जिक्र किया, संजय का उदाहरण बहुत दिया जाता है। संजय जो दुर्योधन का वध हो रहा था तो भी उसका स्वर बिल्कुल वैसा ही था, और जब अभिमन्यु का वध हो रहा था तो भी उसके स्वर में कोई फर्क नहीं था। इसको एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिविटी का उदाहरण दिया, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। संजय, नारद भी अपने पर्सनल व्यू नहीं लगाते थे, लेकिन जब खबर टटोलते थे तो वो अपने विचार डालते थे, इंटरव्यू में बोल देते थे, तो अगला भड़क के कुछ बता देता है। ऐसा होता है ह्यूमन नेचर। ये इंडिया टुडे के जो एडिटर थे प्रभु चावला, उनका नेचर मैंने देखा है। प्रभु चावला को पता नहीं आप लोग किस तरह का मानते हैं, मेरे से कोई संबंध नहीं व्यक्तिगत, लेकिन मैंने उनको देखा है, बहुत भड़काते हैं और फिर खबर निकाल लेते हैं और फिर लिखते हैं ढंग से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। नारद जी की भी जुबान जो है थोड़ी सी मधुर तो थी ही, लेकिन कभी कभी कटु भी थी, लेकिन उस कटुता का उद्देश्य हमेशा लोक कल्याण, खबर निकालना। अब सीधे पूछेंगे कि आपने ऐसा किया है क्या, कौन बताए? हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंटरव्यू में सडन क्वेश्चन पूछो भाई, जनरल टू पर्टिकुलर सडन जाओ। ये रिसर्च क्वेश्चनायर की तरह इंटरव्यूअर नहीं लेता, पत्रकार का इंटरव्यू अलग होता है और रिसर्च का इंटरव्यू अलग होता है। तो सीधा पूछते एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। पत्रकार तो भाई जनरल करते करते अचानक पूछ देता है और अचानक उसको ये हो जाता है और उसके अंदर से बात, क्योंकि उसको बात निकालना है। यहाँ हम जनरल रिसर्च में बात क्या निकालना है, कुछ निकालना है तो आपको भी करना पड़ेगा रिसर्च में। तो इसीलिए नारद जी की जो स्टाइल थी उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी था, लेकिन संजय को भी एक उदाहरण माना जाता है ऑब्जेक्टिविटी का। तो फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये जर्नलिज्म के कोर हैं जो BMC फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है। आप इसका ही पालन कर लें तो उसमें सबके आपके चीज आ जाएंगे। नारद, नचिकेता, संजय, सवाल। और नारद जी को तो पढ़िए, नारद जी का ज्ञान कितना था।